इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी के बाहर से जब अगर एनसीईआरटी के बाहर का है तो फिर वो कहीं से हो सकता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि विजुअल आर्ट है क्या। तो विजुअल आर्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं होती है, विजुअल आर्ट का मतलब वो सारी आर्ट्स होती हैं जो हमको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है, और जो क्रिएटिव आर्ट्स होती हैं और डांस हो गया, ये सारे के सारे विजुअल आर्ट के पार्ट होते हैं। ये दिया है एनसीईआरटी में, वहीं से मैंने उठा के लिख दिया है, बस ये समझ लीजिए आप। फिर आगे होता है कि शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ये पेडागोजिकल अप्रोच है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शिक्षण शास्त्रीय बिंदु दिए होते हैं उसमें, उसमें से ये उठाया है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर विजुअल आर्ट का कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक विजुअल तो उसमें जब है तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में मदद करेगा कि इस तरीके से हो सकता है कि विजुअल आर्ट के शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो उसमें से जिम्मेदारी में क्या होती है, कक्षा का वातावरण सबसे मेन चीज़ होती है। क्या होना है, सबसे पहले बच्चों को आराम से बैठने दो और काम करने के लिए पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। कि अब अगर बच्चा ड्राइंग बना रहा है तो उसके पास में स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक बेंच पे बैठा हुआ है और उसी पे उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा काम करना है, या क्ले का काम, अगर मिट्टी का काम हो रहा है तो बेंच पे वो कर रहा है, तो उसको पर्याप्त स्पेस होना चाहिए जिसमें वो अपना पूरा का पूरा काम कर पाए, ठीक है। पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था कक्षा में होनी चाहिए।